अस्सलाम वालेकुम जी। कॉरस्पॉन्डेंट पे खुश आमदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ और आज बात करने आया हूँ हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जो कि शुरू हो चुकी है। डॉक्टर शहबाज गिल ने आज सुबह ट्वीट किया कि हमारा एक एमपीए जरदारी और नून लीग ने ख़रीद लिया है, कौम इन गद्दारों को नहीं छोड़ेगी। ये उनका था, एक ट्वीट था। उसके बाद मुराद रास ने इस पर मज़ीद रोशनी डालते हुए कहा कि दोबारा पैसा चल रहा है और हमारे एमपीएस को 30 से 50 करोड़ की पेशकश हो रही है। ये हारी हुई पार्टी है, ये कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत बना रहे हैं। ये बात अब आगे बढ़ाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले जो है वो ये चीज़ सामने आई है कि वो कौन एमपीए था जो कि 25 करोड़ में बिका। तो वो एमपीए जनाब एक मुगीस अली नामी एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने ख़बर लगाई, बल्कि अब तो ट्विटर पे और फेसबुक पे हर किसी ने ये ख़बर लगाई हुई है। चौधरी मसूद साहब हैं और इनका जो ताल्लुक़ है लियाकतपुर से, और ये एमपीए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुबैना तौर पे इन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए और अब ये तुर्की फ़रार हो गए हैं। वहाँ पे पार्टी चल रही है और वहाँ पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये थे जी अभी एक एमपीए जिनके बारे में अभी पता चला है रिसेंट इतलात के मुताबिक कि ये लोटा बन गए हैं। और वैसे हैरानगी इस बात की है, हैरत इस बात की है कि इस कदर बड़ी अजीम शिकस्त के बाद 17 तारीख को जो अवाम ने अपना मैंडेट जिस पार्टी को दिया है और इस लोटा क्रेसी और लोटा कल्चर के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुनाया है, उसके बावजूद, उन लोटों का हाल देखने के बावजूद अगर एमपीएस कुछ अब भी विलिंग हैं लोटा बनने के लिए, तो मुझे उनके ज़मीर, उनकी आम जो निजी ज़िंदगी है, वो अपनी फ़ैमिली को कैसे फ़ेस करते होंगे और उनकी इखलाकी कदरों पे सवाल उठता है कि क्या वो कैसे इस माशरे का हिस्सा हैं, या शायद वो इस माशरे का हिस्सा हैं तभी ये माशरा जो है वो इस नहज पर पहुंच गया है कि या इसकी कोई इखलाकी कदरें नहीं हैं, इसका कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं है कि उस एंड पॉइंट से आप नीचे ना गिर जाएं। यहाँ पे तो ज़मीर तो किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। खैर, ये चीज़ें सारी चल रही थी। जरदारी साहब का इस वक्त पहिया चल रहा है और उन्होंने कल पीटीएम के इजलास के दौरान सबको ये यकीन दहानी कराई थी कि 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने जा रही, नहीं बना सकती, ये उनका दावा है। और डेफिनेटली फिर उसके बाद इन्होंने अवाम के फ़ैसले के बरमुखालिफ इन सियासतदानों ने, चूँकि अवाम की पावर पे तो इन लोगों को यकीन नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने पैसे की बुनियाद पर और जो इन लोगों को हैंडल करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर चलते हैं। तो जरदारी साहब का पहिया चल रहा है। पहले एमपीए इन्होंने ख़रीद लिए हैं। इससे पहले जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर गए, उनसे मुलाकात की, उनको कहा कि आपको जो हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा देते हैं। और फिर चौधरी साहब डेफिनेटली नहीं माने। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब हमारे उम्मीदवार हैं और उन्हीं को वोट जाएगा। जरदारी साहब की ये एफ़र्ट तो ज़ीरो हो गई। इतलात ये भी हैं कि नून लीग और जरदारी साहब जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें लेकिन नताइज नहीं बदल सकते, जो कि 22 तारीख को आने वाले हैं। और 22 को जो नताइज आने वाले हैं वो क्लियर हैं। हमज़ा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं, अब वो हुकूमत नहीं बना सकते। ये जो अक्सरियत है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो उनके पास तो अब कुछ भी नहीं है। कोशिश ज़रूर की जा सकती है, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ और भी देखनी है। आवाम को एक चीज़ देखनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए। डॉलर 225 पे पहुंच गया, पेट्रोल बढ़ गया है, इस कदर बढ़ गया है, मतलब आप कहें कि 10%, 20%, ये तो 300% इन्होंने पेट्रोल बढ़ गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। आम आदमी का जीना मुहाल है, करप्शन है, महंगाई है, बदहाली है, बद इंतज़ामी है। इस तमाम के होते हुए एक वज़ीर ये भी कहते हैं कि हमारे पास, मतलब कि हुकूमत के पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन इन लोटों को ख़रीदने के लिए 25 से 50 करोड़ की बोलियां लगाने के लिए पैसे हैं। आवाम समझ जाए कि इनके साथ पिछले 1-2 महीने में क्या हुआ है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसको चलाने वाले, इसको लाने वाले, इनको बिठाने वाले इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर चुके हैं। और ये मुल्क जो कि अब इस मोमेंट से अगले एक हफ़्ते तक डिफ़ॉल्ट होने से चंद कदमों पे है, लेकिन इन सियासतदानों को ज़रा शर्म नहीं आ रही, कोई हया नहीं आ रही।
کہ یہ اس عوام کے ساتھ اس کے مینڈیٹ کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ایونچولی اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عوام احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں۔ لاہور لبرٹی چوک پہ آج 8 بجے کال دی گئی ہے۔ لوٹا کریسی کتنی دور تک جا سکتی ہے، کون سا ادارہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کی طرف اس وقت سب کی نظریں ہیں عوام کی کہ کیا اس وقت جو 12 بجے عدالت کھلی تھی، کیا اب عدالت کھلے گی اس لوٹا کریسی کے خلاف؟ دیز آر سم کوشچن مارکس جس پہ ہم اس وقت بیس کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔